अब एक बड़ी इंटरनेशनल खबर की बात कर लें। ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी चल रही है और इस बीच बड़ी खबर यह है कि इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वॉशिंगटन डीसी पहुंचे हैं। इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये मीटिंग ईरान के मुद्दे पर बेहद इंपॉर्टेंट मानी जा रही है, क्योंकि नेतन्याहू इस मुलाकात में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों पर पाबंदी से जुड़े मसलों पर बातचीत होगी। इसके साथ साथ ईरान को मिलने वाले सपोर्ट को रोकने जैसे मसले भी उठाए जाएंगे। नेतन्याहू का काफिला जैसे ही वॉशिंगटन डीसी में पहुंचा, सुरक्षा इंतजाम हाई अलर्ट पर कर दिए गए, यानी पूरे सुरक्षा के बंदोबस्त जबरदस्त तरीके से किए गए। आप देखें कारों का कॉन्वॉय जा रहा है और कितनी सुरक्षा वहां पर सड़क पर नजर आ रही है। इस बीच अमेरिका में नेतन्याहू का यह दौरा सिर्फ एक औपचारिक विजिट नहीं है, बल्कि ईरान को लेकर बड़ी स्ट्रैटेजी रणनीतिक बातचीत का हिस्सा भी है। ट्रंप से बातचीत के दौरान इजरायल के पीएम दो मुख्य मुद्दे उठाएंगे। पहला उसमें ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर कड़ी पाबंदियां लगाने का, और वहीं दूसरा ईरान को मिलने वाले सपोर्ट को रोकने का। यानी इस मुलाकात के बाद कुछ बड़ा होने वाला है। इससे पहले इजरायल के प्रधानमंत्री ब्लेयर हाउस में अमेरिकी प्रेसिडेंट के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर से भी मुलाकात उन्होंने की थी और ईरान के मुद्दे पर यहां पर भी बातचीत की गई थी। तो आपको बता दें ये बेहद इंपॉर्टेंट मीटिंग रही, यानी इसमें पहले इजरायल के प्रधानमंत्री ब्लेयर हाउस में अमेरिकी प्रेसिडेंट के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ से मिले, उसके अलावा जैरेड कुशनर से भी उन्होंने भेंट की और ईरान का पूरा मुद्दा इस मीटिंग में डिस्कस हुआ। דבר שלא היה כמוהו בתולדותינו. בנסיעה הזאת אנחנו נדון בשורה של נושאים, עזה, האזור, אבל כמובן בראש ובראשונה במשא ומתן עם איראן. और यहां आपके लिए जान लेना जरूरी है कि नेतन्याहू का अमेरिका जाना एक बहुत बड़ा सिग्नल है। ईरान समझ गया है कि अगले कुछ घंटे बाद हमला किया जा सकता है, लेकिन ईरान पर अटैक के लिए तैयार ट्रंप का जंगी बेड़ा कितनी दूर तैनात है। और प्रश्न यह भी है कि क्या ईरान ट्रंप के बैटल ग्रुप को अरब सागर की गहराई में डुबो सकता है। मिसाइल उड़ेगी, क्या कैरियर पर फटेगी? ड्रोन लॉन्च होंगे, क्या पूरे बैटल ग्रुप को डुबा देंगे? फास्ट बोर्ड के चक्रव्यूह से कैसे बचेगा सबसे बड़ा जंगी बेड़ा? इस चैलेंज के बावजूद ईरान के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप उतार चुके हैं अपना बैटल ग्रुप। अमेरिका के कैरियर बैटल ग्रुप की तस्वीर नंबर 1, अमेरिका के कैरियर बैटल ग्रुप की तस्वीर नंबर 2, ये तस्वीर नंबर 3 जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर भी है और आर्ली बर्ग क्लास का डिस्ट्रॉयर भी। और इस बैटल ग्रुप की सबसे खतरनाक ताकत तस्वीर नंबर 4, अमेरिका ने अपने जंगी बेड़े के साथ साथ बाकी जहाजों को भी ईरान से दूरी बनाए रखने का ऑर्डर जारी किया है। अब ये कितनी दूरी है इसे भी समझिए, क्योंकि सवाल ये है कि अमेरिका का कैरियर बैटल ग्रुप ईरान से कितनी दूरी पर होगा। ईरान के मिसाइल और कामिकाजे ड्रोन की रेंज ज्यादा से ज्यादा 2500 किलोमीटर है, लिहाजा अमेरिका की कोशिश है कि वो ईरान के कम से कम 3000 किलोमीटर से दूरी बनाए रखे। अब ये दूरी इतनी है कि अमेरिका का बैटल ग्रुप कम से कम इतनी दूरी पर होगा, यानी कि मालदीव के आसपास। इतने फासले पर ईरान का हमला आसान नहीं होगा। अमेरिका यहीं से ईरान के खिलाफ नेवल ऑपरेशन चला सकता है, लेकिन अमेरिका का बैटल ग्रुप अगर ईरान के करीब आता है तो फिर क्या होगा? ईरान ने बता दिया कि अब डोनाल्ड ट्रंप का एयरक्राफ्ट कैरियर घिरने जा रहा है। चक्रव्यूह महाभारत से भी खतरनाक है। अमेरिका ने जिस बैटल ग्रुप को ईरान से लड़ने के लिए भेजा है, ईरान ने बता दिया कि उसे हजारों सैनिकों के साथ पहले घेरा जाएगा।
वार्निंग दी जाएगी और अगर तेहरान का हुक्म नहीं माना गया तो उसे डुबो दिया जाएगा। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की धमकी बहुत खतरनाक है। ईरान की फास्ट बोट इस वक्त फारस की खाड़ी में घूम रही है। अमेरिका के जंगी जहाजों की तलाश की जा रही है और जैसे ही उन्हें अमेरिका के वॉरशिप नजर आएंगे, उन्हें ऐसे ही घेर लिया जाएगा। चारों तरफ ऐसा चक्रव्यूह रचा जाएगा जिसमें फंसे ट्रंप के सामने फिर सरेंडर के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। و در منافع این ملت دارند اینها رو وادار میکنه به عقب نشینی. قدرت ملی بیش از اون که به موشک و هواپیما ارتباط داشته باشه به اراده ملت ها و ایستادگی ملت ها ارتباط پیدا میکنه. شما به حمدالله ایستادگی رو نشان دادید و اراده خودتون رو نشان دادید در قضایای مختلف، باز هم نشان بدید. जंगी जहाजों से घेरने वाली ट्रंप की धमकियों को हल्के में नहीं ले रहा है ईरान। अगर ट्रंप माइंड गेम खेल रहे हैं तो ईरान ने भी दावा किया है पलटवार ऐसा होगा कि ट्रंप का दिमाग महसूस करेगा समंदर वाला जलजला। डोनाल्ड ट्रंप के कैरियर बैटल ग्रुप को रोकने के लिए ईरान के पास अब क्या विकल्प हैं? ये अब आप जरा गौर से समझिए। ईरान के पास कामिकाज़े ड्रोन का भंडार है जिससे बचना आसान नहीं। ईरान के पास एंटीशिप क्रूज के अंडरग्राउंड अड्डे हैं जिससे अमेरिका अनजान है। ईरान के पास फास्ट बोट हैं जो ऐसी मिसाइलों से लैस हैं जिनसे अमेरिका की जंगी फ्लीट को खत्म किया जा सकता है।